गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूरिन फॉर्मेशन का, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था यूरिन का फॉर्मेशन किडनी में, किडनी के अंदर जो उसका फंक्शनल यूनिट है जिसका नाम क्या है, नेफ्रॉन, उसमें होता है। ओके, अब हम लोग उसी टॉपिक को देखते हैं कि नेफ्रॉन में कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखे थे कि नेफ्रॉन जो है वो बना हुआ है 3 पार्ट से। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। ओके, जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, सेकेंड पार्ट यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड थर्ड पार्ट कलेक्टिंग डक्ट। ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो स्ट्रक्चर है कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बोमेन्स कैप्सूल। और ये बोमेन्स कैप्सूल से जो है वो निकलता है क्या, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये जा करके कनेक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट से। ओके, हम लोग ये भी देखे थे कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है वो फर्दर 3 भाग में डिवाइडेड हो जाता है। फर्स्ट भाग को बोलते क्या, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और थर्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं, सेकेंड पार्ट लूप ऑफ हेनले, थर्ड पार्ट डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, ये क्या है, नेफ्रॉन। ओके, तो हम लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाया था। जो सबसे पहला पार्ट है इसका नाम क्या दिए थे, तो ये हमारा बोमेन्स कैप्सूल था, है ना। इसको हम लोग क्या बोले थे, बोमेन कैप्सूल। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो पीसीटी, उसके बाद डीसीटी। ठीक है, तो बोमेन्स कैप्सूल जो है यहाँ पे हम लोग देखे थे, ये जो है इसका नाम क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, ये हो गया पीसीटी, ये हो गया लूप ऑफ हेनले, हो गया डीसीटी, और ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट से बना हुआ होता है कौन, नेफ्रॉन। हम लोग देखे थे यहाँ पे जो है वो ब्लड वेसल्स आता है। ठीक, यहाँ पे जो है वो ब्लड वेसल्स आया, और ये जो है वो बना लेता है स्ट्रक्चर पूरा बॉल लाइक, एकदम पूरा लूपिंग कर जाता है ना। कौन, ब्लड वेसल्स, कहाँ पे, तो बोमेन्स कैप्सूल के पास। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको इधर से जो ब्लड वेसल्स आता है इसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्टियोल्स। आर्टियोल, और यहाँ से जब ब्लड वेसल्स निकला तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एफरेंट आर्टियोल्स। ओके, इसका नाम क्या पड़ा, एफरेंट आर्टियोल।
एफरेंट आर्टियोल और इफरेंट आर्टियोल। ठीक है। अब ये एफरेंट आर्टियोल यहाँ से जब ब्लड वेसल्स आया बोमेंस कैप्सूल के पास, इसका नाम हम लोग दिए क्या, ये जो पोजीशन है इसका नाम हम लोग देते हैं ग्लोमेरुलस। चलिए इधर नहीं है ना, यहाँ जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ठीक है। तो ये डिफरेंट पार्ट जो है ये कहाँ पे बना, बोमेंस कैप्सूल के पास। और क्या होता है, इसके कारण से जो लूपिंग करता है इसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे थिकनेस, एफरेंट का थिकनेस ज़्यादा और इफरेंट का थिकनेस क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे जो है वो यूरिन फॉर्मेशन का सबसे फर्स्ट जो काम हम लोग देखे थे क्या था, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो काम यहीं पे परफॉर्म होता है। ठीक है। और आप ध्यान दोगे तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जितने भी स्मॉलेस्ट कहने का अर्थ है सिंपल, जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं जो ब्लड में प्रेजेंट हैं वो सारा कुछ फिल्टर हो करके कहाँ आ जाता है, बोमेंस कैप्सूल के पास। ठीक है। ये सारा कुछ जो है वो फिल्टर हो करके आ जाएगा कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल के पास। कहाँ से, ग्लोमेरुलस से आ जाएगा किसके पास, बोमेंस कैप्सूल के पास। क्या क्या आता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम लोग देखे थे, सबसे पहले जो आता है वाटर है। ओके, H2O वाटर क्या आता है, और वाटर के बाद एमिनो एसिड, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं AA, एमिनो एसिड। और क्या आता है, तो ग्लूकोज आता है, सोडियम आता है, ग्लूकोज GLU, सोडियम Na, पोटेशियम K। ठीक है। और क्या फिल्टर होता, और भी जो स्मॉलेस्ट रहेंगे, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना। और क्या आएगा, ETC। जितने भी स्मॉलेस्ट सब्सटेंस है वो सारा कुछ कहाँ से, इस ब्लड वेसल्स के ग्लोमेरुलस से, लूप लाइक जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होना है उससे आ जाता है कहाँ पे, बोमेंस कैप्सूल के पास। ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ये सारा कुछ जो है वो क्या हुआ, फिल्टर हो करके आ गया किसके पास, बोमेंस कैप्सूल के पास। तो फर्स्ट प्रोसेस जो था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो यही था। ठीक है। अब ये जो है इसमें वाटर भी आया है ना, एक्सेस जो है वो अमाउंट, जितना भी स्मॉलेस्ट अमाउंट रहेगा, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सारा कुछ यहाँ पे जो है वो क्या हो गया, फिल्टर हो गया। एसेंशियल सब्सटेंस क्या था, एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये सब एसेंशियल सब्सटेंस है जो क्या हो रहा है, फिल्टर हो जा रहा है। यहाँ पे फिल्टर क्या नहीं होगा, तो ब्लड, सेल और प्रोटीन वो फिल्टर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है इसी कारण से उसका फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो पाता है, वो ब्लड वेसल से इसमें नहीं आता है। तो जो ब्लड बच गया वो इफरेंट के थ्रू आगे बढ़ा, है ना। और तब जो है इफरेंट क्या करता है, इफरेंट आर्टियोल्स जो है वो आ करके पूरे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के ऊपर लूप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, यानी कि इसमें जो है ऐसे पूरा घूम गया, इसके ऊपर जो है वो पूरा क्या किया, घूम गया। ओके, ये जो है आकर के यहाँ पे और पूरा जो है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, है ना। पूरा ब्लड वेसल्स जो है वो इसके ऊपर से, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर से जो है वो राउंड कर गया। ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो है वो पूरा इसके ऊपर आ गया।
ये ब्लड वेसल्स जो है वो पूरा घूम जाता है इस ट्यूब्यूल्स के पास भी आकर के। ओके, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब पूरा इस तरह से घूम जाता है यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा जो है वो यूरिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ऊपर हर एक पार्ट के पास, चाहे वो लूप ऑफ हेनले हो, चाहे वो जो है डीसीटी हो, चाहे पीसीटी हो, सबके ऊपर इफरेंट आर्टियोल्स जो है आकर के घूम गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल वेन। ठीक है, रीनल वेन। तो यहाँ पे आकर के ये लूप कर गया। अब क्यों लूप करता है, तो फर्स्ट प्रोसेस आप लोग पढ़े थे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकेंड जो प्रोसेस है उसका नाम क्या था, तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, या उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है सेकेंड स्टेप में, वो ध्यान से देखिए। जो काम यहाँ पे जो है सारा फिल्ट्रेशन हुआ था, मैक्सिमम सब्सटेंस जो है यहाँ पे फिल्टर हो गया था, एसेंशियल नॉन एसेंशियल सब्सटेंस, अगर वो सब यूरिन में रह जाए, फिल्टर हो करके पुनः रीएब्जॉर्ब ना करे, तो हम लोग को पता चलेगा क्या यूरिन के साथ जो है वो ग्लूकोज भी बाहर जा रहा है, यूरिन के साथ जो है वो एक्सेस अमाउंट जो है वाटर जा रहा है, एमिनो एसिड बाहर जा रहा है ना। तो हमारे बॉडी से एसेंशियल सब्सटेंस जब बाहर निकल जाएंगे तो हमारा बॉडी फिर वर्क कैसे करेगा, हमारा बॉडी जो है वो काम कैसे करेगा, फिर काम मतलब हमारा बॉडी का फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जितने भी एसेंशियल सब्सटेंस है उसको क्या किया जाता है, रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे यहाँ से जैसे ही बह के आया, यहाँ से आगे बढ़ा ये फिल्ट्रेशन, ये सारा आया, तो एमिनो एसिड, ग्लूकोज, है ना, और भी सब्सटेंस, वाटर, ओके, वाटर, ठीक है। और क्या, तो हम लोग देखते हैं कि और भी बहुत सारे सब्सटेंस जो वहाँ पे आए थे, है ना, वाटर हो गया, और क्या, तो कैल्शियम, है ना, हार्मोन्स, ग्लूकोज, सोडियम, ग्लूकोज, सोडियम, हार्मोन्स etc। ये सब क्या होता है, ये सब का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज जो है वो आ गया किस में, ब्लड वेसल्स में, एमिनो एसिड आ गया किस में, ब्लड वेसल्स में, वाटर भी आ गया किस में, ब्लड वेसल्स में, सोडियम भी आ गया किस में, ब्लड वेसल्स में, हार्मोन्स भी आ गया किस में, ब्लड वेसल्स में। यानी कि यहाँ पे जितने भी सब्सटेंस जो फिल्टर हुए थे, वो एसेंशियल सब्सटेंस जो था उसका 80%, 70 से 80% एब्जॉर्प्शन जो है वो हो जाता है कहाँ पे, पीसीटी में। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि एमिनो एसिड, सोडियम, ग्लूकोज, है ना, क्लोरीन, ये सब जो है वो क्या हो जाता है, ये सब जो है वहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, कहाँ पे, तो ये पीसीटी के पास। अब जो है, और अब जो है फिल्टर क्या होता है, आगे बढ़ता है, आया कहाँ पे, इसका नाम हम लोग देखे थे डिसेंडिंग लिम्ब, है ना, इसका नाम हम लोग क्या दिए थे, इधर वाले को डिसेंडिंग लिम्ब, और इधर वाले को बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ग्लूकोज है, जो सब्सटेंस है, इसमें जो वाटर है,
H2O, वो वाटर पुनः यहाँ पे जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ पे? डिसेंडिंग लिम्ब में। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ हम लोग देखते हैं क्या 70 to 80% रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। 70 से 80% रीएब्जॉर्प्शन जो है वो पीसीटी में होता है। लेकिन जैसे ही आता है किसके पास? लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब के पास, तो यहाँ पे जो है वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ये फिल्ट्रेट जो है वो आगे बढ़ता है किधर? असेंडिंग लिम्ब की ओर। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम, क्लोरीन एंड सोडियम आयन जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ के बाद जो फिल्ट्रेट आगे बढ़ा है ना, तो ये आता है कहाँ पे? ये आ गया यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब जो है वो क्या हो जाता है? रीएब्जॉर्ब कर जाता है। वो सब कहाँ चला गया? ब्लड वेसल्स में, ठीक है। ये सारा कुछ का रीएब्जॉर्प्शन हो गया था। असेंडिंग लिम्ब में आयंस और डिसेंडिंग लिम्ब में क्या? H2O का जो है वो रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद फिल्ट्रेट जो है वो आगे बढ़ा तो पहुंच गया कहाँ? ये DCT के पास। तो हम लोग क्या देखते हैं कि DCT के पास जैसे ये आता है, यहाँ पे जो है वो सोडियम क्लोराइड और वाटर का पुनः रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे जो है जो वाटर रहता है NaCl वाटर, ठीक है, ये सब का रीएब्जॉर्प्शन होता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो रीएब्जॉर्प्शन जो NaCl का होता है, सोडियम क्लोराइड और H2O का, तो ये H2O जो है वो किसके कारण से रीएब्जॉर्ब होता है? ये अपने से नहीं होता है ना। H2O जो है वो ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, किसके मदद से होता है? ADH हार्मोन के मदद से। और ये जो है एल्डेस्ट्रॉन के मदद से जो है वो NaCl यानी सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन करवाना रहता है। तो NaCl जो है वो एल्डेस्ट्रॉन के मदद से, है ना, एल्डेस्ट्रॉन के मदद से जो है वो NaCl का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और ADH हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH के मदद से जो है वो वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। हम लोग जानते हैं ADH हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है? तो ADH हार्मोन का सिक्रीशन पिट्यूटरी ग्लैंड करता है और एल्डेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रीशन जो है वो कौन करता है? एल्डेस्ट्रॉन हार्मोन का सिक्रीशन एड्रिनल ग्लैंड करता है। तो सेकेंड प्रोसेस जो है वो क्या है? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है। और सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन हर एक पार्ट में, है ना। ये पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन सिर्फ बोमेंस कैप्सूल में हुआ था, लेकिन सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का काम यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के हर एक पार्ट में होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन करता है? PCT इक्वल टू प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद जो है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जो आप देखो तो PCT में भी हुआ, लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब में हुआ, और जो बच जाता है वो हार्मोन के मदद से जो है वो DCT में होता है। ये कब होता है? अगर एक कोई पूछे कि हार्मोन का सिक्रीशन, ADH हार्मोन का सिक्रीशन कब होता है और ये हार्मोन कब सिक्रेट करता है, तो जब हमारे बॉडी में वाटर की कमी हो गई, ऑस्मोलैरिटी जो है वो 300 ml से बढ़ गया, है ना, तो हम लोग को प्यास फील होता है और अगर पानी नहीं मिला उस टाइम जो है ADH हार्मोन सिक्रेट करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको सिक्रेट करता है और ये जाता है हार्मोन और एक्ट करता है किस पे? DCT पे। और DCT से जो है वो क्या करता है? वाटर को जो है वो ब्लड वेसल्स में डाल देता है, ठीक है। तो
जैसे कभी प्यास लगे और हम लोग जो है वो पानी नहीं भी पीते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कुछ देर के लिए, वो किसके कारण से, इसी ADH हार्मोन के मदद से ये हो पाता है। अगर ये ADH हार्मोन सिक्रेट ना ही करे तो भी घाटा है। क्या होगा कि यूरिन में ज़्यादा वाटर रह जाएगा, है ना, और ज़्यादा जब वाटर हो जाएगा तो यूरिनरी ब्लडर जो है जल्दी फील होगा और हम लोग को जो है वो जल्दी वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ जाती है। आप लोग देखोगे कि डायबिटीज पेशेंट, डायबिटीज इंसिपिडस जो होता है डिजीज, उसमें क्या होता है, इसी ADH हार्मोन की कमी हो जाती है, इसीलिए वो पेशेंट बार बार जो है वो यूरिन जाना चाहता है। तो ये था हमारा रीएब्जॉर्प्शन या ट्यूबुलर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, जो एसेंशियल एलिमेंट थे, एसेंशियल सब्सटेंस थे जो यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में फिल्टर हो गया था, वो रीएब्जॉर्ब हो गया किस में, पुनः ब्लड वेसल्स में, इफरेंट आर्टियोल्स में, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं एसेंशियल सब्सटेंस जो रीएब्जॉर्ब हुआ, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब जो है थर्ड प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन का, वो क्या है, तो थर्ड प्रोसेस जो है उसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट ट्यूबुलर सिक्रीशन है। ट्यूबुलर सिक्रीशन कैसे, इसका जस्ट अपोजिट है। तो अगर हम लोग देखें तो क्या देखते हैं, वो सब्सटेंस जो फिल्टर नहीं हो पाया, ठीक है, कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल में फिल्टर नहीं हो पाया, वो सब्सटेंस जो हानिकारक है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, जो फिल्टर नहीं हो पाया, वो डायरेक्ट जो है वो क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है किस में, तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। हम लोग देखे थे कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन में यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से आया किस में, ब्लड वेसल्स में, लेकिन ट्यूबुलर सिक्रीशन में ब्लड वेसल्स से जाएगा किस में, तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आता है। अगर हम लोग देखें तो जो ब्लड में बच गया, जैसे यहाँ पे बच जाता है क्या, कैरेटिनिन, क्या बच गया, कैरेटिनिन, कैरेटिनिन बच गया, हाइप्यूरिक एसिड बच गया, है ना, जो फिल्टर नहीं हो पाता है। कैरेटिनिन क्या है, तो कैरेटिन जो है वो प्रोटीन है, कैरेटिनिन, ये कहाँ से आ गया, ब्लड वेसल से, ठीक है। हाइप्यूरिक एसिड क्या आ गया, हाइप्यूरिक एसिड, ये कहाँ से आ गया, ब्लड वेसल से डायरेक्ट जो है किस में आ गया, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और क्या, तो अगर हम लोग देखें कुछ पिगमेंट्स, है ना, कुछ पिगमेंट भी जो है वो आ जाता है, पिगमेंट भी जो है वो आता है ना। तो हम लोग देखते हैं पिगमेंट्स, ड्रग्स, पिगमेंट, ये पिगमेंट तो इसमें है नहीं, आया कहाँ से, और हम लोग क्या देखते हैं, ड्रग्स। तो ये सब जो है जो फिल्टर नहीं हो पाया था, है ना, यहाँ पे जो फिल्टर नहीं हो पाया, ठीक है, जो फिल्टर नहीं हो पाया, कहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाया, जो फिल्टर नहीं हो पाया था बोमेन्स कैप्सूल में, है ना, वो डायरेक्ट जो है वो डाल दिया जाता है किस में, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ओके, तो आप देखोगे एरो पे ज़्यादा ध्यान देना है कि पिगमेंट, ड्रग्स, हाइप्यूरिक एसिड, कैरेटिनिन, प्रोटीन, ये सारा जो यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाया ब्लड कहाँ पे, बोमेन्स कैप्सूल के पास, वो क्या हुआ, जब इफरेंट आर्टियोल्स आया उसमें वो सारा कुछ प्रेजेंट रहता है और वो डायरेक्ट जो है वो डाल देता है किस में, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो पीसीटी में जो है वो कैरेटिनिन, हाइप्यूरिक एसिड, ड्रग्स और पिगमेंट्स को जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन करवाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिसेंडिंग लिम्ब में कुछ नहीं, बट असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, यहाँ पे यूरिया का, है ना, असेंडिंग लिम्ब में जो यूरिया बच जाता है, ठीक है,
जो यूरिया बच गया, ठीक है, जो यूरिया बच गया, जो यहाँ पे फिल्टर नहीं हो पाया था, वो सब यूरिया को जो है वो क्या कहता है, डिसेंडिंग लिम्ब में, कुछ नहीं, यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि असेंडिंग लिम्ब के पास जैसे फिल्ट्रेट आता है, असेंडिंग लिम्ब में जो है ये क्या होता है कि यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल असेंडिंग लिम्ब से डायरेक्ट आता है किसमें, ब्लड वेसल्स में क्या आता है, तो यूरिया आता है, ठीक है। यानी जो यूरिया बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट नहीं हो पाया था, वो यूरिया का जो है वो असेंडिंग लिम्ब में ट्यूबुलर सेक्रेशन हो जाता है, वो जो है वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल से पहुंच गया किसमें, ब्लड वेसल्स में। तो ये दूसरा काम हुआ। उसके बाद जाता है डीसीटी। तो डीसीटी के पास हम लोग देखते हैं क्या कि पोटेशियम, हाइड्रोजन आयन, अमोनिया, ठीक है। यहाँ पे जो है वो क्या होता है, जो ब्लड में रहता है क्या, पोटेशियम आयंस, है ना, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, अमोनिया, ये सारा कुछ जो है उसका ट्यूबुलर सिक्रीशन हो जाता है कहाँ पे, तो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। कहाँ हो गया, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये जो ब्लड वेसल्स में बच जाता है वो सब कहाँ पहुँच गया, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। यानी कि आयंस का क्या हो गया, आयंस का जो है वो ट्यूबुलर सिक्रीशन हो गया, ठीक है। तो ये जो सारा काम हम लोग देखे, है ना, वो पहला क्या देखे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा जो है वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा जो ट्यूबुलर सिक्रीशन। उसके बाद जो है वो फिल्ट्रेट पहुंच जाता है कहाँ पे, कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से यूरिनरी डक्ट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं यूरिन। जो कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के जमा हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिन, ओके। तो यूरिन का फॉर्मेशन जो है इसी 3 स्टेप से, और यही काम जो है वो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और यहाँ पे होता है, और इसी से जो है यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो हम लोग 3 स्टेप में देखे, और ये काम जो है वो किडनी के अंदर जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होता है, सारा का सारा नेफ्रॉन ये काम करता है। हम लोग देखे थे कि ये ब्लड का फिल्ट्रेशन जो है वो यहीं होता है, यहीं पे जो है ब्लड फिल्टर होता है ना। यहाँ पे ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता है। जितने भी नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो सब जो है वो यहाँ से किडनी के द्वारा जो है वो बाहर कर दिया जाता है। कैसे, तो फिल्ट्रेशन करके, है ना। इस जो है उसको क्या करता है, फिल्टर करके इसको जो है वो बाहर कर देता है। तो ये हमारा जो है यूरिन फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे जो आ करके जमा हो जाएगा उसका नाम क्या होगा, यूरिन, ओके। यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में क्या आ गया, यूरिन। अब ये जो है यूरिन वो बॉडी से बाहर हो जाएगा थ्रू द यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप अगर हम लोगों से पूछा जाए तो कहाँ पे होता है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन कितने स्टेप में, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या हुआ कि बोमेंस कैप्सूल से जो स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स है वो आ गया किसमें, सॉरी ग्लोमेरुलस से स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल्स आ गया किसमें, बोमेंस कैप्सूल में। इस प्रोसेस को क्या बोले, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दूसरा क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है, तो जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में एसेंशियल एलिमेंट है वो सारा आ जाएगा किसमें, ब्लड वेसल्स में, ओके। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो प्रोसेस है उसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स में है वो सब नॉन एसेंशियल सब्सटेंस वो सब आ जाएगा किसमें, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और उसके बाद यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो कनेक्ट कर जाता है किससे, कलेक्टिंग डक्ट से। और इसी को हम लोग बोलते हैं, जो वहाँ पे जमा हो गया उसी को बोलते हैं क्या, यूरिन। और वो अब क्या होगा, हमारे बॉडी से बाहर। तो यूरिन फॉर्मेशन ये स्टेप में कंप्लीट होता है ना। इसका आप लोग डायग्राम से भी और लैंग्वेज दोनों हम लोगों ने कंप्लीट किया, दोनों से आप लोग जो है इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये सब काम किडनी में होता है, हमेशा ध्यान रखोगे। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, ओके। और
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना और उसमें ऑक्सीजन का पुनः जाना, ये काम होता है लंग्स के द्वारा। हार्ट का काम है ब्लड को पंप करना। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको देखिए। इससे आगे हम लोग जो है वो पढ़ेंगे मैकेनिज्म। क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, वो हम लोग जो है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ द फिल्ट्रेट, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, सॉरी वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।